यथार्थ की खोज के 7वें भाग में मैंने बताया था कि यथार्थ की खोज का अगला कदम होगा साकार भक्ति, जिसमें बताया गया था कि साकार भक्ति कैसे करना है और साकार और निराकार में क्या भेद है। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि गीता में कि साकार और निराकार दोनों को भजने वाले मेरे उतने ही प्रिय हैं, पर साकार में श्रम मतलब मेहनत की ज़रूरत नहीं है और निराकार में मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा आसन प्राणायाम तपस्या और थोड़ा सा शरीर का शोधन ये सब करना पड़ता है वो निराकार के लिए। तो लेकिन दोनों चीज़ एक ही है, रास्ते अलग अलग है पर पहुँचते मंजिल दोनों की एक ही होती है। तो आप उसमें भेद ना रखें कि साकार करो या निराकार, आपको जिसमें सुविधा आप जो आपके लिए जो भी सुविधाजनक लगे आप साकार करें। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले बार में कि साकार का अगर सही ढंग से सिद्धि हो गया तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है और सब कुछ हो जाता है ऑटोमेटिक स्वयं ही। तो मित्रों, जब आपने चालू रखा होगा और आपको उसके फल भी कुछ अनुभव में आ रहे होंगे, और गायत्री माता का गायत्री मंत्र का जप बहुत ही असरकारक है और बहुत ही शीघ्र फलदायी है। और यह गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र बोला गया है, इसलिए आप ये चिंता न करें, भ्रम में न रहे कि मंत्र जप करने के लिए किसी को गुरु बनाना जरूरी है। गायत्री मंत्र स्वयं ही गुरु मंत्र है। और जैसा कि मैं पहले बोला था, केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा है जो बिना गुरु के भी आपको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है, बाकी किसी मंत्र में वो शक्ति नहीं है। तो गायत्री मंत्र का आप जब चालू रखिए, आपको आपके जीवन में आप जहाँ भी हो वहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने बीच में भी छोड़ा तो कोई उसका प्रतिफल नहीं आएगा, कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा। केवल इतना ध्यान रखिए कि गायत्री मंत्र का जप का उपयोग किसी तांत्रिक प्रयोग के लिए न किया जाए, किसी का अनिष्ट करने के लिए न किया जाए, तो उसके कोई बुरे परिणाम नहीं होते को। और माता गायत्री का जप इस तरह से है कि आपको इतना असरकारक है कि आपके सारे समस्याओं का निवारण कर सकता है, सांसारिक हो या पारलौकिक हो। मित्रों, आज मैं एक सर्व दुख निवारण का उपाय बताऊंगा जो इस कड़ी से संबंधित है। जैसा हमने पिछले कड़ी में बताया था गायत्री मंत्र का जप करने के लिए, तो आज मैं उसका विशेष रूप से बताऊंगा कि गायत्री मंत्र जप करके आप कैसे सब दुखों से पार पा सकते हैं, सभी दुखों के ऊपर आप पाँव रख के चल सकते हैं। ऐसा कहो तो कुछ अतिशक्ति नहीं होगी। तो आप गायत्री मंत्र का जब चालू रखे होंगे तो अति उत्तम है, अगर नहीं रखे होंगे तो अभी से आप जब चालू कर दीजिए। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कोई ज़्यादा विधान की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक हाथ में, दाहिने हाथ में सुबह नहा धो के अच्छे वस्त्र, यदि खुले बदन रहे तो चला तो अच्छा है, नहीं तो अगर वस्त्र हो तो साफ सुथरा वस्त्र हो, जो कुछ भी हो, और उस आप एक पलती लगा के सूर्योदय के पहले बैठ जाइए। सूर्योदय होने के टाइम या सूर्योदय के समय थोड़ा सा आगे पीछे, सूर्योदय एकदम जस्ट सूर्य का उदय हो रहा हो तब ना, बल्कि उससे या तो 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद। तो ऐसे समय में आप कहीं भी बैठ जाइए। अगर दिख रहे सूर्य भगवान तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहे तो भी आप कहीं घर में भी बैठ के आप ध्यान तो लगा सकते हैं कि भाई उनका भी उदय हुआ है, और अपने मन की आंखों से उनको देखिए। और हाथ में, दाहिने हाथ की अंजलि में जल भर के, बाएं हाथ से ऐसे दाहिने हाथ की अंजलि में जल भर के बाएं हाथ से ढक के, और गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके आप उसका आत्मन कर लीजिए, जल को पी लीजिए। और उसके बाद फिर आप जप चालू कीजिए। अगर जप आपके पास माला से है, माला आपके पास है तो आप माला से जप चालू कीजिए। एक 10 से 12 मिनट में एक माला का जप आप कर सकते हैं। पहले बार आदत नहीं रहेगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आदत बन गई आपकी
तो आप उसको 7 मिनट में भी जब पूरा कर सकते हैं एक माले का। अगर माले से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप मानसिक जप ही कीजिए या सुबह उच्चारण करके जप कीजिए जोर से। सुबह का जप, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जो त्रिसंध्या है, इस समय में जब आप उच्चारण करके, अगर आप बैठ रहे हो कहीं भी जगह है आपके पास, समुचित व्यवस्था है, अगर कहीं बैठ गए हो तो आप ये तीनों टाइम में उच्चारण करके, जोर से उच्चारण करके भी जप कर ले तो उसमें कोई दोष नहीं है। और जितनी बार हो आप उंगलियों पे गिन सके तो गिने, नहीं तो अनगिनत ही कीजिए। भगवान का नाम लेने में गिनना क्या है, अब जितना ले ले उतना। और सारे ये 3 तरह के दुखों का नाश हो जाता है, तिर्विक दुखों का, जिससे आपको किसी भी चीज़ की अभाव नहीं रह जाती है, आप निर्बल नहीं रह जाते हो, आपकी मनोशक्ति में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है, आप आत्मिक रूप से बलवान हो जाते हैं और उससे आप सारे कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जप आप चालू रखिए और उसके परिणाम आपको आते रहेंगे कुछ ही दिनों में। आप मानसिक जप तो हमेशा हर घड़ी करते रहिए। वैसे तो गायत्री मंत्र के जप का बहुत विधान है कि 1 लाख जप हो जाए तो कुछ पूर्णाहुति करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये सब हो सके तो करो, अगर नहीं भी हुआ तो आप केवल मानसिक जाप चालू रखिए सतत निरंतर, इससे आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। और अगर आपको धन वैभव स्मृति चाहिए तो उसके लिए आप गायत्री मंत्र के शुरू में श्रीम श्रीम का संपुट लगा दें। तो श्रीम का संपुट लगा के और पूर्ण गायत्री मंत्र पढ़े तो आपको स्मृति, धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आप विवेक, विद्या, बुद्धि चाहते हो तो उसके पहले ओम ओम का संपुट लगा दे। गायत्री मंत्र के पहले 3 बार ओम 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 जपने के बाद पूर्ण गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको आत्मा साक्षात्कार होगा, मुक्ति प्रदान होगी और बुद्धि विवेक की वृद्धि होगी। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप ये दोनों तरह से कर सकते हैं। और एक है लघु गायत्री बोला जाता है, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही करना है। ओम भूर्भुवः स्वः लघु गायत्री भी उतना ही फलदायी होता है, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः का जप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। पूर्ण गायत्री जितना फलदायी नहीं होता है। पूर्ण गायत्री मंत्र जितना आप जप सके उतना अच्छा है। अगर आपको कभी टाइम ना मिले, आप कहीं काम में व्यस्त हो, तो गायत्री का ये तीनों पढ़ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, आपके हरनेस आपके अंदर चलते रहे। और जब टाइम मिले वो आप पूर्ण गायत्री पढ़ लीजिए, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक प्रार्थना है, वह कोई मंत्र नहीं है, एक प्रार्थना है जो हरनेस हम लोग करते रहते हैं ईश्वर से। और प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है। आप जानते होंगे कि प्रार्थना से ही कोई भी प्रसन्न हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी ये विधान है कि प्रार्थना ही सब जगह पे, सबकी प्रार्थना ही की गई है। जैसा कि मैंने एक बार बताया था कि अपने शास्त्रों में जो भी ग्रंथ उठा लो, जो भी ग्रंथ ले लो, वहाँ पे उसी देवी या उसी देव की महिमा का गान किया गया है। और तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी पूजा करें। अगर दुर्गा सप्तशती ले लो या दुर्गा जी का ये ले लो, दुर्गा पुराण ले लो, मतलब शक्ति पुराण, तो उसमें आपको मिलेगा कि यही आदि अंत है, यही सब कुछ है, करता धरता है। अगर शिव पुराण ले लेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा शिव ही सब के सार है, सब करता धरता है। अगर विष्णु पुराण ले लो तो वहाँ पे, तो माने किसको? इसके पीछे मतलब इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था या शास्त्रों में इस तरह से इसलिए किया गया है कि हम जो हमारे ईष्ट देव है उन्हीं में सबको देखते हैं। जैसे गुरु में अगर गुरु कर लिए तो गुरु में हमको सबको देखना है। गुरु की पूजा, एक की पूजा से सबकी पूजा। इसी तरह कईयों के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए इस मंत्र के जप करने से। तो आप गायत्री मंत्र का हरनेस जप कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए। मेरा दावा है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहाँ से आपको रास्ता और आगे का मिल जाएगा और खुल जाएगा। तो आप इसमें लगे रहिए और मिलेंगे हम फिर एक दूसरे वीडियो में अगले भाग के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।
दोस्तों आपका व्यू तो आ रहा है, आपके प्यार के रूप में वीडियो पे व्यू तो मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है। ज़रा ध्यान रखिए उधर की, सब्सक्राइब भी कुछ करते जाइए वीडियो को, अगर आपको, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल जाए कि भाई अभी वीडियो ये कौन सी आ रही है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी अच्छी बातें लेके आते रहूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।